नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस खास अपडेट में हम बात करेंगे सिडनी टेस्ट में हो रहे उस विवाद के बारे में जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज हनुमा विहारी को आउट देने के डिसीजन को लेकर। आपको बता दें कि वैसे तो टीम इंडिया ने पहली पारी में 622 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन फिलहाल डामाडोल है, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमा विहारी को आउट दिया जाना सवालों के घेरे में है। दरअसल सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन हनुमा विहारी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे टच में थे और उनको वो अपना अर्धशतक दिख रहा था। एक अच्छी साझेदारी को वो पनपा चुके थे चेतेश्वर पुजारा के साथ, लेकिन उसके बावजूद हनुमा विहारी को जो है आउट दे दिया गया। हालांकि नेथन लायन की वो गेंद थी और गेंद जो है शॉर्ट लेग पर जाकर खिलाड़ी के पास वो कैच आउट हुए, लेकिन उसके बाद हनुमा विहारी ने रिव्यू लिया। पहले तो अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया, उसके बाद जब रिव्यू लिया हनुमा विहारी ने तो वहां पर साफ तौर पर दिख रहा था स्नीकोमीटर में कि वहां पर कुछ आवाज आई है और स्नीकोमीटर के नजरिए से वहां पर थर्ड अंपायर ने उसे आउट दे दिया। लेकिन विवाद इस वजह से खड़ा हुआ क्योंकि जब बॉल वो इस तरह से खेल रहे थे, यहां पर अगर ये मान लीजिए बल्ला है, इस बल्ले के ऊपर गेंद आई है, वहां पर स्निकोमीटर में के अंदर माइक होता है, माइक से आवाज पकड़ती है, तो हो सकता है कि वो उनके पैर के आसपास का साउंड हो या फिर बैट स्विंग का साउंड हो, उसको हम कंफर्म नहीं कह सकते। और गेंद जो है, क्योंकि इतनी धूप थी, गेंद जो है लाल गेंद बल्ले से ऊपर दिखाई पड़ रही थी, तो ये कह पाना मुश्किल था कि बॉल ने टच किया है या नहीं। एकदम महीन एज दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ऊपर जो है वो शैडो दिखाई पड़ रही थी बैट के, जो ये दर्शा रही थी कि हनुमा विहारी जो है वो आउट नहीं थे, गेंद जो है बल्ले से दूर गई है। वहां पर इसको लेकर विवाद इसलिए हुआ क्योंकि माइकल क्लार्क ने भी कहा कि आउट नहीं है, माइक हसी ने भी कहा कि अगर ये आउट होते तो ये रिव्यू नहीं लेते। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी बल्लेबाज को पता है कि उनके बैट पर कट लगा है, अगर हल्का सा भी कुछ आपकी बॉडी पार्ट में भी अगर कुछ लगता है तो आपको एहसास होता है, और बल्ले पर भी लगता है। मानते हैं कि इतने क्राउड में नहीं पता लग पाता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो हनुमा विहारी रिव्यू नहीं लेते। उन्होंने रिव्यू लिया और उनका बैट स्विंग भी चला, और बैट स्विंग की वजह से और स्नीकोमीटर में जो हल्की सी जो आवाज दिखाई पड़ रही थी उसकी वजह से थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। जबकि बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होना चाहिए था, उनको हनुमा विहारी को नॉट आउट देना चाहिए था। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, लेकिन देखिए एक खिलाड़ी जो अपना करियर बना रहा है, जो बेहतर पारी खेल सकता था, उस खिलाड़ी की पारी पर वहां पर लगाम लगा दी। इवन एक चीज और जो दर्शा रही थी, वहां पर नेथन लायन ने कुछ खास अपील नहीं की थी। दैट मींस कि वो जानते थे कि बल्ले पर लगी नहीं है। जब कीपर और आसपास के खिलाड़ियों ने अपील करनी शुरू की तो उनकी अपील तेज हुई, और ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि यहां पर भारतीय टीम में हनुमा विहारी को आउट देना जो है कितना भारी पड़ा है। हालांकि विवाद और कितना मोड़ लेता है ये तो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमा विहारी को लेकर, क्योंकि इस सीरीज में विराट को लेकर भी इस तरह की बातें पर्थ में हमने देखा था, जो हैंड्स को हमने कैच लिया वो जो है अलग तरीके का था। तो चलिए देखना होगा कि विवाद और क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही।